हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे। यह क्लास 12 का फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई वैद्युत स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि दो आवेशों के निकाय के बीच स्थिति ऊर्जा का फार्मूला बताइए कि भाई वैद्युत स्थिति ऊर्जा कौन सी, वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला बताइए। और तीन आवेशों के निकाय के बीच भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्थिति ऊर्जा का फार्मूला या वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे वैद्युत स्थिति ऊर्जा को समझेंगे कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आवेश होता है, ठीक है, जो आवेश होता है यह आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम लोग जानते हैं कि आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसी आवेश के पास अगर हम दूसरा एक धनावेश रखते हैं, अगर इस धनावेश के पास जो एक दूसरा धनावेश रखते हैं तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे एक धनावेश रखते हैं और यहाँ पे एक ऋण आवेश रखते हैं तो इनके बीच आकर्षण का बल लगता है, ये भी जानते हैं। अगर यहाँ पे ऋण आवेश है, यहाँ पर भी ऋण आवेश है तो इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का। मतलब कि आवेशों के बीच हम जानते हैं कि दो तरह का बल लगता है, एक आकर्षण का बल लगता है और एक प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो मान लीजिए जिन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, जिन आवेशों के बीच अगर प्रतिकर्षण का बल लगता है, अगर उन दोनों आवेशों को हमें एक दूसरे के निकट लाना होगा, पास लाना होगा, समीप लाना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या, ये धनावेश है, यहाँ पे एक धनावेश है। हम चाहते हैं कि ये दोनों धनावेश और पास पास आ जाए और निकट आ जाए, लेकिन क्या होगा, ये धनावेश दोनों एक दूसरे को से दूर भागना चाहते हैं। यह वाला क्या कर रहा है, इसको इधर बल लगा रहा है, यह वाला क्या कर रहा है, इसको इधर बल लगा रहा है। तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत क्या करना है, बल लगा करके एक दूसरे के निकट लाना है, पास लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। आज जितना हम कार्य करेंगे, इनको पास लाने में हम जितना कार्य करेंगे या हमारी जितना ऊर्जा खर्च होगी, वह ऊर्जा जो है इन दोनों के अंदर या इन दोनों से जो निकाय बनेगा उस निकाय के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जिसको हम बोल सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब कि दोनों आवेशों को पास लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य का परिमाण जो है इन आवेशों के बीच जो है स्थितिज ऊर्जा या कह लीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वही हाल जो है यहाँ पर भी होगा। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आवेश एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को हम दूर लेकर जाते हैं, क्या करते हैं, दूर लेकर जाते हैं, तो दूर लेके जाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। दूर लेके जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वह जो कार्य का परिमाण है इनके अंदर जो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो धनावेश और जो ऋणावेश होते हैं उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है। मतलब कि आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण का बल लगता है। अगर हम आवेशों को निकट लाते हैं या उनसे दूर लेके जाते हैं तो उनके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। जितना हम कार्य करते हैं वह कार्य का परिमाण जो है उनके भीतर जो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो ये उसकी जो है परिभाषा हो जाता है हमने समझने के माध्यम से। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। परिभाषा हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि भाई आवेशों की, सुन लीजिएगा ध्यान से, आवेशों के किसी निकाय की, भाई अरे कि कोई आवेशों की क्या है, कोई निकाय है, किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, करके उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, कहां से, अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में किया जाता है। मतलब कि निकाय को बनाने में, निकाय को, आवेशों का निकाय क्या करने में, बनाने में भाई जितना हमें कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य का परिमाण क्या होता है, उनके अंदर जो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है कि आवेशों की किसी निकाय की, मतलब कोई आवेशों की निकाय है, उसकी जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होता है उस कार्य के बराबर होता है। मतलब उस कार्य के बराबर होता है जो उन आवेशों को अनंत से ला करके उस निकाय को बनाने में किया जाता है। अनंत से उन आवेशों को क्या करेंगे, लाएंगे, और जितना कार्य करना पड़ेगा उनको ला करके उस निकाय को बनाने में, वह कार्य का परिमाण जो है इसके अंदर जो है, मतलब उनके अंदर जो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है ए, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है कुछ देर के लिए,
ए बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु के ऊपर मान लीजिए कोई आवेश नहीं है। कितना आवेश है? कोई आवेश नहीं, शून्य आवेश मान लीजिए। तो जब कोई आवेश नहीं रहेगा तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी नहीं रहेगा। कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं रहेगा। तो हम मान लीजिए Q1 आवेश को अनंत से यहाँ तक लाते हैं। तो भाई Q1 आवेश को जब लाएंगे ना तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई आवेश नहीं है, और जब पहले से कोई आवेश नहीं है तो पहले से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो यहाँ पर उसको ढकेलने वाला, हम इस आवेश को जब लाएंगे तो भाई इस आवेश को ढकेलने वाला जो है, मतलब बाहर की तरफ ढकेलने वाला कोई यहाँ पे आवेश पहले से नहीं था। क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस आवेश होता, मान लीजिए प्लस आवेश होता, तो यह आवेश क्या करता? उसको बाहर की तरफ ढकेलता। लेकिन यहाँ पे कोई आवेश ही जब नहीं है तो जब उसको ला रहे हैं तो कोई नहीं ढकेल रहा है। तो जब कोई ढकेल ही नहीं रहा है तो हमें लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो Q1 आवेश को यहाँ तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, शून्य कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आवेश हो गया। अब क्या हो गया? यहाँ पे आवेश हो गया है। अब ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक दूसरा आवेश मान लीजिए Q2 है। इस Q2 आवेश को यहाँ से एक बिंदु यहाँ पे है, बिंदु B, इस बिंदु B पर लाना है, बिंदु B पर लाना है। तो जब इस प्लस Q2 आवेश को हम बिंदु B पर लाएंगे तो ये प्लस Q1 आवेश क्या करेगा? उसको बाहर की तरफ ढकेलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्लस आवेश है। तो जब उसको हम लाएंगे तो ये बाहर की तरफ उसको ढकेलेगा। उसको हम ला रहे हैं, ये बाहर की तरफ उसको ढकेल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये ढकेल रहा है बाहर की तरफ, तो इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा यहाँ तक लाने में, वह कार्य का परिमाण जो है इसके अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसको बोलेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मान लीजिए Q2 को लाने में W2 कार्य करना पड़ेगा। कितना? W2। Q1 को लाने में कितना कार्य करना पड़ा? शून्य, जिसको हम मान सकते हैं W1 बराबर 0। तो भाई यहाँ पे बिंदु B पर क्या है? प्लस Q आवेश आ गया। क्या आ गया? प्लस Q आवेश आ गया। इनकी जो बीच की दूरी है मान लीजिए R है, तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे एक आवेशों का निकाय बन गया। प्लस Q आवेश का, प्लस Q1 आवेश का और प्लस Q2 आवेश का एक निकाय बन गया, एक सिस्टम बन गया। ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ गए, एक सिस्टम बन गया। जब यहाँ पे सिस्टम बन गया, इस सिस्टम का, इस निकाय का कुल कितना ऊर्जा हुआ, कुल कितनी स्थितिज ऊर्जा हुई, तो उसको निकालने के लिए करें कि दोनों कार्यों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। दोनों कार्यों को जोड़ दीजिए। W1 प्लस W2, W1 का मान कितना है? तो W1 का मान लीजिए भाई, W1 का मान, इसका मान लीजिए वैल्यू है W, इसका मान लीजिए 0 है, इसका वैल्यू है कितना? W है। तो जोड़ेंगे क्या मिलेगा? W मिलेगा। मतलब कुल ऊर्जा का मान हो जाएगा W, और जितना हमें कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य का परिमाण क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, E के बराबर होगा, ठीक है ना? E के बराबर होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आवेश को, आवेशों का निकाय बनाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य का परिमाण जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकालते हैं। जैसे कि दो आवेशों के निकाय के बीच स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम बोलेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का हमें व्यंजक प्राप्त करना, फार्मूला प्राप्त करना। उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? एक बिंदु A है, और इस बिंदु A पर मान लीजिए पहले से Q1 आवेश है। क्या मान लीजिए? पहले से Q1 आवेश है। इस प्लस Q1 आवेश को भी हम मान लीजिए अनंत से ही लाए हैं, लेकिन जब हम प्लस Q1 आवेश को अनंत से लाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे पहले से कोई आवेश नहीं है, और जब पहले से कोई आवेश नहीं है तो Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य का परिमाण क्या होगा? शून्य होगा, शून्य होगा। इसीलिए मान लीजिए इसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ा। तो हमने क्या किया है? प्लस Q1 आवेश को बिंदु A पर रखा है। यह प्लस Q1 आवेश क्या करेगा? अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु है P या एक बिंदु है B। इस B बिंदु पर एक आवेश है प्लस Q2 जो अनंत पर है। इसको यहां से यहां तक लाना है। लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? उस कार्य का परिमाण हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके कार्य का परिमाण कैसे निकालेंगे अभी हम समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए? हम दो आवेशों का निकाय बनाने जा रहे हैं, प्लस Q1 का और एक प्लस Q2 का, और दोनों के बीच स्थिति ऊर्जा का जा रहा है फार्मूला निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? माना AB एक निकाय है, एक निकाय है जो प्लस Q1 तथा Q2 से मिलकर बना है, ठीक है। हमें जो है, हमें इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, वैद्युत
स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसके लिए प्लस Q1 आवेश से प्लस Q1 आवेश से R दूरी पर बिंदु B पर वैद्युत विभव निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। करें कि माना है यहाँ पे एक क्या है, एक AB है और एक AB एक निकाय है जिस पर प्लस Q और माइनस Q प्लस Q1 और प्लस Q2 है से मिलकर बना हुआ है। हमें इस निकाय क्या करना, वैद्युत स्थिति ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया है, बल्कि इसके लिए हम प्लस Q1 आवेश से R दूरी पे क्या करते हैं, बिंदु B पे विभव निकालते हैं। यहाँ पर जो है यह प्लस Q1 आवेश क्या करेगा, यहाँ बिंदु B पर कितना विभव उत्पन्न कर रहा है उसका हम परिमाण निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमने एकल आवेश के कारण जो है या बिंदु आवेश के कारण जो है विभव का हमने फार्मूला पढ़ा है। कितना पढ़ा है? हो जाएगा हमारा, मान लीजिए वहां पे हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। यहाँ पे Q1 बटे R हो जाएगा, ये विभव का मान हो गया। अच्छा, अब जो है मान लीजिए Q2 आवेश को अनंत से लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए क्या क्या कार्य Q2 आवेश से मान लीजिए W2 करना पड़ा। कितना? W2 करना कितना हो जाएगा? तो देखिए भाई कार्य आवेश और विभव की फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर होता है W/Q। पता है W निकालना है तो क्या करिए भाई, इसको यहाँ पे दीजिए तो W बराबर हो जाएगा V × Q। तो हमें कार्य निकालना है तो मान लीजिए Q2 आवेश को ला रहे हैं और यहाँ पे विभव पता है कितना है, V है या V1 है। कितना है? V1 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से Q2 आवेश को ला रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें और इसमें गुणा कर देंगे। जिस बिंदु तक ला रहे हैं अगर उस बिंदु पर विभव पता है तो उस बिंदु के विभव में और जो आवेश ला रहे हैं उसमें अगर गुणा कर देते हैं तो हमें उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पता चल जाएगा। तो मान लीजिए इस बिंदु पर विभव कितना है, V1 है और आवेश कितना ला रहा है, Q2 ला रहा है। कितना ला रहा है? Q2। यहाँ पे क्या कीजिए, V1 का मान जो निकाले हुए यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए कितना मिलेगा, W2 बराबर हो जाएगा आपका 1/, इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R। आइए पहले से Q2 यहाँ पे है। अब हमें Q2 आवेश को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य का परिमाण है वो आपका W2 है, जिसका वैल्यू इतना आया है। अब इस निकाय की जो कुल किया गया कार्य मतलब इस निकाय को जो बनाने में जो कुल जो किया गया कार्य का परिमाण है वह कितना मिलेगा, W2 मिलेगा। या कह लीजिए आपको W1 + W2 मिलेगा। और W1 का मान कितना बताया है, 0 होता है। तो अगर उसको हम माने या न माने तो कोई प्रभाव उससे नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो है मामले कई पाए जाते हैं कि जो हमारा जो किया गया जो कुल कार्य है, कुल कार्य या ऐसे भी लिख सकते हैं निकाय को बनाने में कुल कार्य, निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य W बराबर हो जाएगा W1 + W2 दिखा सकते हैं आप। W1 का मान 0 और W2 का मान लीजिए जितना दिया है, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। तो हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R और ये हो जाएगा आपका W का मान। वैद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा क्या जानते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से क्या जानते हैं कि जो W का मान है वह U के बराबर होते हैं। U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2/R। अब यही W का मान किसके बराबर होगा, W का मान जो U के बराबर होगी, इसीलिए यहाँ पे फार्मूला स्थिति हो जाएगा ये वाला। और यही है दो आवेशों के बीच, दो आवेश होंगे तो दो आवेशों के बीच जो स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। यह फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि दो आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा का फार्मूला इतना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप इस लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो हम Q1 आवेश ला रहे हैं, ठीक है ना, Q1 आवेश को अनंत से ला रहे हैं, तो यहाँ पे W1 का मान आप दिखा सकते हैं 0 होगा। W1 का मान क्या दिखा सकते हैं 0, मतलब Q1 आवेश को भी अनंत से ही लाएंगे बिंदु A तक, तो उसके लिए क्या कार्य का परिमाण हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया दो आवेशों के बीच अगर स्थिति ऊर्जा का फार्मूला निकालना है तो ये फार्मूला होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए तीन आवेशों के बीच हमें निकालना है, तीन आवेशों के निकाय के बीच वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, व्यंजक क्या होगा। उसके लिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ऐसे तीन बिंदु है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, एक बिंदु C है। यहाँ पे मान लीजिए कि प्लस Q1 आवेश है, यहाँ पे मान लीजिए प्लस Q2 आवेश है, और यहाँ पे मान लीजिए माइनस में Q3 आवेश है, माइनस में Q3 आवेश है। इसके बीच की जो दूरी है ये वाला, मान लीजिए इधर 1 है इधर 3 है, तो R13, इधर मान लीजिए R12, ये जो दूरी है ये मान लेते हैं R23 मान लेते हैं। अच्छा, तो तीन आवेशों के निकाय के बीच हमें क्या करना है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम तीनों में से हमें तीनों को अनंत से लाना है। कहां से लाना है, अनंत से। तो मान लीजिए अगर तीनों को अनंत से लाते हैं, तो अगर हम Q1 आवेश को अनंत से लाते हैं तो Q1 आवेश को अनंत से लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, शून्य कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई आवेश नहीं था। फिर हम Q2 को लाएंगे, तो जब हम Q2 को लाएंगे तो ये क्या करेगा, जो Q1 है उसको बाहर की तरफ ढकेलेगा, बाहर की तरफ क्या करेगा, ढकेलेगा। तो भाई हमें Q1 के विरोध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो भाई जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य निकाल लेंगे। अच्छा, तीसरे आवेश को लाएंगे माइनस Q3 को, तो जब हम Q3 को जब लाएंगे तो हमें ये दोनों मिलकर इन दोनों के विरुद्ध, Q1 के विरुद्ध और Q2 के विरुद्ध, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, उसको ढकेलेंगे चाहे खींचेंगे। अगर माइनस आवेश है तो खींचेंगे और प्लस आवेश है तो ढकेलेंगे। तो भाई तो भी क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा, इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों के विरुद्ध कार्य करेंगे, वह कार्य का परिमाण और इसके द्वारा जो किया गया कार्य का परिमाण है, दोनों को जोड़ देंगे, कुल कार्य का परिमाण निकल जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या किया है, दो आवेशों के बीच जो आपको पता है कि अगर दो आवेश होगा तो दो आवेश के बीच आपको स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर जो है तीन आवेश है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर एक आवेश को यहाँ पे ढक लेते हैं, यहाँ पे एक आवेश को मान लीजिए क्या चाहिए, ढक लिए, तो हमारे पास क्या बचा, दो आवेश बचा, Q1 और Q3 बचा ना जी, Q1 और Q3। तो हम क्या करेंगे, दो आवेश मान करके और जो फार्मूला प्राप्त किए हैं वही फार्मूला हम लगा देंगे। तो इन तीनों के बीच जो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकल जाएगा और कुल हमारा परिमाण निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले Q3 को मान लेते हैं, Q3 है ही नहीं, जब Q3 नहीं है तो हमारे पास Q1 और Q2 है। तो Q1 और Q2 के बीच क्या है, दो आवेश है, और ये दो आवेश है, और दो आवेशों के बीच हम स्थिति ऊर्जा का फार्मूला जानते हैं, होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए Q1 और Q2 के बीच, Q1 और Q2 के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा बाबू, वो हो जाएगा हमारा, मान लीजिए E12 हो गया, बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2। अब इसका दूरी कितना है, R12। इसी तरह से Q2 Q3 के बीच, Q2 तथा माइनस Q3 के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। तो भाई मान लीजिए U23 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q2 है Q1 के जगह पे, अब Q3 है माइनस में Q3 बटे के नीचे R23, ये हो जाएगा बीच का दूरी कितना, R23। इसी तरह से क्या करेंगे, हम Q1 और Q3 के बीच निकालेंगे, तो लिख सकते हैं Q1 और Q3 के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए
ये आपका फार्मूला हो जाएगा कितना, U13 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। Q1 की जगह पे Q1 ही होगा और Q2 की जगह पे माइनस में Q3 हो जाएगा, माइनस में Q3 आप बट्टे के नीचे R13 तीनों के बीच हो गया, इन दोनों के बीच हो गया, इन दोनों के बीच हो गया, इन दोनों के बीच हो गया, हो गया ना। अब कुल कितना हुआ सब जोड़ देते हैं, कुल कितना लिख सकते हैं, निकाय की कुल ऊर्जा यहां पे लिखिए, निकाय की कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगा आपका क्या, U बराबर हो जाएगा U12 प्लस में U23 प्लस में U13 मान देखें, मान रख सकते हैं चाहे तो। पहले का मान है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे के नीचे R12 प्लस में, अच्छा यहाँ पे क्या है, माइनस में है प्लस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा 1/4πε0 कितना है भाई वैल्यू, Q2 है Q3 है अब बट्टे के नीचे R23 है, ठीक है। अब देखिए ये भी किसमें है प्लस, यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये पूरा वैल्यू माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे जब प्लस ला कर क्या लिखेंगे, जब प्लस ला के तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, तो इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं माइनस कितना 1/4πε0 Q1 Q3 बट्टे के नीचे R13, ये आपका कुल ऊर्जा का मान हो जाएगा। इतना आप दिखा सकते हैं, चाहे इसके आगे जो है आप सिग्मा के फॉर्म में भी इसको दिखा सकते हैं। सिग्मा के फॉर्म में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, सिग्मा के फॉर्म में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, तो इसमें से देखिए 1/4πε0 इसमें भी है, Q1 Q2 है, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, यही आपका ऊर्जा का मान होगा, ठीक है ना। सिग्मा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जोड़ देंगे तो तीन आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा का फार्मूला आपको तुरंत मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दो आवेश वाला जो अभी निकाले हैं इसके पीछे वाला वही फार्मूला लगा करके हमने तीनों के बीच निकाल दिया, ठीक है ना। आप चाहे तो चार आवेशों के बीच भी निकाल सकते हैं, चार आवेशों के बीच चलिए हम बता दे रहे हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि चार आवेशों के बीच कितना स्थिति ऊर्जा है। मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना, इन चारों कॉर्नर पर जो है चार आवेश है, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है, ये मान लीजिए D है। यहाँ पे प्लस Q1 आवेश है, प्लस Q2 आवेश है, प्लस Q3 आवेश है और मान लीजिए प्लस 4 आवेश है। चाहे एक माइनस भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस मान लीजिए, ठीक है ना। बीच की जो दूरी है इनकी R12 है, R23 है, R34 है, R41 है, ठीक है। अच्छा तो भाई क्या करेंगे, इनके बीच निकालेंगे, इनके बीच निकालेंगे, इनके बीच निकालेंगे, इनके बीच निकालेंगे। इसके अलावा भाई ये विकर्ण के माध्यम से निकालेंगे, Q4 और Q2 के बीच निकालेंगे और Q1 और Q3 के बीच भी निकालेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो हो जाएगी आपका R24 और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका R13। तो भाई यहाँ पे 6 निकालेंगे भाई, इन दोनों के बीच हो जाएगा 4 को भाई, एक ये 5 एक हो जाएगा 6, तो 6 आप ऊर्जा निकालेंगे और 6 को क्या कर देंगे एक साथ जोड़ देंगे तो कुल स्थिति ऊर्जा का फार्मूला आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से चार निकायों के बीच भी आप स्थिति ऊर्जा का फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में एक नए अगले टॉपिक के साथ आएंगे जो एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।